की एक और भोंडी साजिश बेनकाब हुई है, उस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि उनके पास जाऊं, चाहूंगा कुछ तफसीलात आपके सामने रखूं। फेक इनकाउंटर्स की जो स्पेशलिस्ट है हिंदुस्तानी फौज, उनका एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बुरी तरह से नाकाम हुआ है। हजीमत और रसवाई इस वक्त हिंदुस्तानी फौज का मुकद्दर बन चुकी है। वादी नीलम की ग्रेस वैली सावनाड़ से ताल्लुक रखने वाले 5 नौजवान 2 दिन पहले जड़ी बूटी की तलाश में घर से निकले थे। लोकल इंतजामिया और मुतासरा खानदान के गुमशुदा अफराद में जो है पुलिस को FIR भी दर्ज करवा दी थी, लेकिन 2 दिन के बाद राजड़े से सोशल मीडिया अकाउंट्स और हिंदुस्तानी अखबारात ने झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। राह से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने 5 नामनिहाद दहशतगर्दों को पकड़ने का ढोंग रचाना शुरू कर दिया। ये सब कुछ हिंदुस्तानी अखबारों और प्रोपेगेंडा जो भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके जरिए किया जा रहा है। माजी में देखा जा सकता है कि भारत ने मक्कारी और सफाकी को दिखाते हुए ये कहा था कि भारतीय काबिज अफवाज इन जवानों को जड़ी बूटियां इकट्ठे करते हुए गलती से LOC क्रॉस कर गए हैं और उन्हें मार दिया है। माजी में भी इस तरह की कई वाकयात हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तानी फौज या हिंदुस्तानी हुकूमत को ये सब कुछ करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जरूरत क्यों है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज से चंद रोज कबल कतर में तकरीबन 8 से 10 जो हिंदुस्तानी रॉ के एजेंट्स थे जो कि वहां पर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वहां पर न सिर्फ पकड़े गए बल्कि उनकी इन्वॉल्वमेंट साबित हुई, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा दी गई है। वो इंटरनेशनल आलमी तौर पर एक्सपोज हुए हैं और एक बार फिर कलभूषण के वाकये के बाद ये एक और मामला है जो कि एक और इस्लामी मुल्क में हिंदुस्तान की जानिब से कोशिश की गई थी, उसको उसकी हजीमत को छुपाने के लिए हिंदुस्तान की जानिब से ये सब कुछ किया जा रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब हैं हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में ये सब कुछ अब जो है क्यों किया जा रहा है? आई थिंक 1-2 रीजन तो आपने बताई हैं। इसमें आई जस्ट ऐड के एनवायरनमेंट जो पिछले 2 महीने से अगेंस्ट इंडियन डिप्लोमेसी एंड अगेंस्ट मिलिट्री बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन गई है और उसमें इनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, स्टेट जो इस वक्त इन्वॉल्व है 3 चीज़ों में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्वॉल्व, इनके पास डेथ स्क्वाड्स हैं जो एम्बेसियों के थ्रू ऑपरेट करते हैं, कनाडा UK में जाके लोगों को मारते हैं, कैनेडियन सिटीजन्स को। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्वॉल्व है तो फिर दोवल का ऑफिस इन्वॉल्व है। आज भी आई थिंक रेफरेंडम हो रहा था, आई थिंक ओंटारियो में, कनाडा में, वहाँ सिखों ने 3 तस्वीरें लगाई हुई थी, दोवल की, मोदी की और जयशंकर की, कि ये टेररिस्ट हैं और हमें चाहिए। तो एक तो ये है कि वहां से कनाडा से जब आया और 5 आइज का आपको पता ही है। फिर ये जो आपने जिक्र किया, आई थिंक जो नेवी के 8 ऑफिसर्स हैं, दे आर वेरी सीनियर ऑफिसर्स, कुलभूषण से भी सीनियर, लाइक कैप्टन मीन्स फुल कर्नल के बराबर फिर कमांडर्स थे। और इसका मतलब है कि भारतीय नेवी भी सैबोटाज और स्पियोनाज में इस्तेमाल हो रही है। तो वहाँ पे सजाए मौत पे बहुत ज्यादा शोर है, इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेशर है। तीसरी आई थिंक वजह है, लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं अगले साल। मोदी का आपको पता है कि इट्स ऑल एंटी इस्लाम एंटी पाकिस्तान, 2 ही चीजों पे वोट पड़ता है और उसके लिए अभी वो एक भोंडा सा तरीका है इनका, फॉल्स फ्लैग। अच्छा, मजे की बात यह है कि कल सत्यापाल मलिक और राहुल गांधी की शायद आपने टॉक सुनी, आपस में गुफ्तगू थी, और सत्यापाल मलिक लेफ्टिनेंट गवर्नर था मकबूजा कश्मीर में, जब ये पुलवामा को, उसने बड़ा क्लियरली कहा जी कि पुलवामा वाज अ फॉल्स फ्लैग। हमने आई थिंक आप वो मशहूर जमाना जो आजकल ऑडियो लीक है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो जो इनका है ना, इससे पहले शायद ऑडियो लीक आई थी। ये तो एक इंटरव्यू है सत्यापाल मलिक और राहुल गांधी, परसों आया है और कल से मीडिया पे चल रहा है। उससे बड़ा क्लियर लिखा है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था जब ये हुआ है। अच्छा, फिर उन्होंने उस पर बिल्डअप किया, बालाकोट किया, मुंह की खाई, और जो है आपको पता है जो अभिनंदन को चाय पिला के फिर, तो मतलब शर्म तो है नहीं। अच्छा, एक और रीजन है कि इनके ऑफिसर्स जो है BSF के हों, इंडियन आर्मी के या राष्ट्रीय राइफल्स के, इनको प्रमोशन मिलती हैं कि कितने बंदे आपने मारे हैं। तो LOC पे एक प्रोटोकॉल है। एक छोटे लड़के की आज तक बात हुई जो 18 साल वहां रहा, उसको मार दिया उन्होंने, और अभी इन लड़कों को अगर पकड़ के ले गए, बेसिकली इट्स प्रोटोकॉल ये कि 2-3 दिन बाद पता चल जाता है, इन्वेस्टिगेट करके आप वापस करते हैं, उनके लोग भी क्रॉस करके आते रहते। पाकिस्तान ने कभी ये नहीं किया। सो आई थिंक दिस इज एन अब्सर्ड एफर्ट। और लेकिन इतना एक्सपोज हो चुका है विद इन इंडिया, बहुत ज्यादा आवाज। इस तरह जफरवाल में आपको पता है परसों से जफरवाल वाला भी मैं आपसे करने लगा था कि जो सीज फायर की वॉयलेशंस तक में आ गए, इस हद तक परेशान है ये एग्जैक्टली, बिकॉज अब देखिए ना, प्रेशर रिलीज करने का और क्या तरीका है विद इन इंडिया। तो लोग पूछ रहे हैं, अभी उसने असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया परसों पार्लियामेंट में कि भाई आप तो कुलभूषण का एक बंदा नहीं कर सके थे, तो 8 बंदों को फांसी लगाने लगे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं जो आप विश्व गुरु बने हुए हैं? और सारा जो है साउथ इंडिया से वादे उठ रही हैं जी, इस तरह का सनातन धर्म हमें नहीं चाहिए, बिकॉज आप ब्रेक कर रहे हैं इंडिया को, और नॉर्थ ईस्ट में आग लगी हुई है, खालिस्तान की मूवमेंट
डायस्पोरा के अलावा भी इंडियन पंजाब में बहुत ज़्यादा अपहीवल है। सो आई थिंक दे आर शोइंग द जो भी उन्होंने कांटे बोए थे अभी उसको उस फसल को काटने का टाइम आ गया। तो दीज आर आई थिंक सम ऑफ द रीजंस। और इसमें डिप्लोमेटिकली भी और आई थिंक इंफॉर्मेशन डोमेन में इसमें इंडिया को बिल्कुल इट शुड बी टेकन टू टास्क। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जो एक चीज हमें नजर आती है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि इंतखाबात करीब आते हैं तो मोदी सरकार या जो हिंदुत्व का नजरिया रखने वाली, आरएसएस का नजरिया रखने वाली हुकूमत है, उसके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी बढ़ जाते हैं, उसकी जो जैसे कहते हैं एक्टिविटीज भी बढ़ जाती हैं। आपके ख्याल में इस वक्त मजीद कुछ इस तरह की चीजें आएंगी और उनको काउंटर करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? क्योंकि हिंदुस्तान को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बैनुल अक़वामी हजीमत कितनी होती है, लेकिन वो ये हमेशा करते रहे और अब भी करते रहेंगे और आइंदा भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करने की जरूरत है, चाहे वो केयरटेकर गवर्नमेंट हो या आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन होते हैं तो एक नई हुकूमत आती है, तो इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए हमें क्या क्या करने की जरूरत है? जी आई थिंक यू आर राइट कि ये करेंगे तो सही। द ओनली थिंग इज वो बाहर सुनने को कोई तैयार नहीं, बिकॉज पीपल आर इधर बिजी विद रशिया यूक्रेन वॉर है या गाजा इसराइल या पैलेस्टाइन इसराइली कॉन्फ्लिक्ट की तरफ देख रहे हैं। तो उसमें इंडिया की बाहर तो आवाज नहीं सुनी। हाँ विद इन ये जरूर है कि जो उसका भक्त है, अभी व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें यू विल सरप्राइज के एक ग्रुप में 1-1 लाख बंदा है। जस्ट इमेजिन के काइंड ऑफ फॉलोइंग मोदी हैज, बिकॉज वो तो एक बेसिकली अवतार है उनके लिए। तो वो जो कह देता है, इसमें अभी आप खुद देखेंगे, अभी नंदन जैसे बंदे को अगर आप वीर चक्कर देते हैं तो इट इज सो अपसर्ड। पब्लिकली आप देते हैं प्रेसिडेंट से और कहते हैं जी कि बड़ा बहादुर आदमी, एंड इट इज बॉट, मतलब हिंदी बेल्ट में, कॉ बेल्ट में इट इज बॉट कि जी ठीक है बड़ा बहादुर हमारा सूरमा था। तो आई थिंक दैट इज द प्लेस जहां से ये लेकिन फॉल्स, आई थिंक जो फॉल्सहुड है, फेक न्यूज है, इससे आप 5-10 साल तो निकाल सकते हैं, बट अल्टीमेटली यू आर एक्सपोज और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आ जाती हैं। पाकिस्तान शुड बी अलर्ट आई थिंक। और बल्कि अभी इंडिया को ज्यादा परेशानी है कि जो फलस्तीनियों ने किया है इजराइल के साथ इस तरह की कार्रवाई, इस पर बड़ी आई थिंक मिलिट्री में भी इज़्तिराब है और उस पर दे आर ट्राइंग टू टेक मेजर्स। तो वी शुड बी वेरी बोल्ड, जहाँ ज़रूरत पड़ती है टिट फॉर टैट करें, और बाकी इंशाल्लाह कश्मीर को भी लिबरेट कराने का जल्दी टाइम आ जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी जो है इंशाल्लाह आज़ादी का सांस लेंगे। सर आपके ख्याल में, चूंकि आप गहरी निगाह भी हिंदुस्तान की सारी सिचुएशन पर रखते हैं, जहां मिलिटरीली उनकी जो कोशिशें होती हैं उनको आप देखते हैं, लेकिन पॉलिटिकल चीज़ों पर भी आपकी गहरी निगाह होती है, आपको लगता है कि राहुल गांधी की जो हिंदुस्तान यात्रा थी उसने थोड़ा परेशान किया है हिंदुत्व के नजरिया रखने वाले मोदी साहब को, या आपके ख्याल में ये उन्होंने एक रूटीन बना ली है कि जैसे ही इंतखाबात करीब आएंगे कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करेंगे और उसके बाद जिसे कहते हैं कि वो जज्बाती बयानिए पर वोट लेंगे? जी इंडिया में डिवीजन तो है, द ओनली थिंग इज कि अभी इसको महागठबंधन भी कहा जा रहा है, जब सारी पार्टियों का अलायंस है विद कांग्रेस जो है, जिसमें रीजनल पार्टियां, अच्छा साउथ हो गया जो 3 कोने हैं, नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ वेस्ट अगर देखें, जिसमें ऑक्यूपाइड कश्मीर है, फिर पंजाब है, हरियाणा है और किसी हद तक हिमाचल। यहाँ पे अगर आप देखें तो डेफिनेटली, क्योंकि ये काउ बेल्ट के ये बाहर का इलाका है और इसमें जो है जो लिबरल लेट्स से सो कॉल्ड वाइज, मैं तो खैर उनको भी लिबरल नहीं मानता कांग्रेस को, तो अल्टीमेटली तो वो ये बगल में छुरी मुंह में राम राम, लेकिन लेट्स से यू से अभी तो कहते हैं सॉफ्ट हिंदुत्व लेके वो चल रहे हैं, तो वहां पे डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी कंटेस्ट।